ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या हो गया, ये सेंटर हो गया है ना। देखो सारा इसमें कितना डिटेल से पढ़ाए हैं सारा बात, है ना। इसमें गहन अध्ययन हम लोग करे हैं, समझ में आ गया ना। अभी तो उतना गहन करेंगे नहीं, इसमें इंग्लिश सब लिखा हुआ है। हाँ चालू ही है, तो उतना बात थोड़े हम लोग, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर उतना ही सिर्फ डिस्कस करेंगे हम लोग। उतना टाइम भी नहीं है कि तब तक ज़्यादा पढ़ना तुमको भी है, इसीलिए सब देखो ना, सब प्रूफ भी किए हैं, कहाँ से आया नहीं आया मंथन किए थे। ये विरुद्ध का क्या है, सेंटर। हिंदी में नहीं बोलेंगे क्योंकि एक बार पढ़ लियो तुम लोग, अगर पढ़े हो ना इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा हमको, इसको भी मेनली पढ़ाना है। ये सेंटर हो गया, और इसको यहाँ से क्या कहते हो, रेडियस कहते हो। और ये पूरा बोलना नहीं है, पढ़े हो इसीलिए। अब पूरा हो गया क्या, डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल का देखो फार्मूला क्या होती है, एक नंबर में AREA, एरिया ऑफ CIRCL, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर, समझ जाएगा ना। आर जहाँ रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। उसके बाद पेरीमीटर, परिधि, पेरीमीटर ऑफ, हाँ तो पता नहीं काम काइन कर रहा है दोस्तों, क्या से बुझा रहा है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल फार्मूला क्या होती है, 2πr होती है। उसके बाद चलो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक ही बार पढ़ लेंगे सबका सूत्र, समझ में आएगा ना। फिर एक बार सवाल बनाएंगे, सर्किल है तो पूरा सर्कल एक बार सूत्र पढ़ेंगे, पूरा सर्किल सवाल, फिर एरिया वॉल्यूम का करेंगे इस प्रकार से। जो कंटेंट छूटेगा उस पर हाँ जो कंटेंट छूटेगा उसमें है। अब देखो जैसे ये सर्किल है ना, तो इस सर्किल को कैसे क्लासीफाई किया गया है, दो प्रकार से। एक होती है सेक्टर, मतलब होता है टुकड़ा, ये हो गया छोटा पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर। इसे क्या कहते हो, त्रिज्या का जो पार्ट्स है ना, दो प्रकार से त्रिज्या कहते हो, इसे कहते हैं MINOR, इसे कहते हो माइनर सेक्टर। ये बड़ा वाला इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग मेजर सेक्टर, MAJOR, मेजर सेक्टर। आकर के बैठ के पढ़ो, यहाँ काम देगा ये भी कुछ। ये हो गया माइनर सेक्टर, ये क्या हो गया मेजर सेक्टर। इधर आकर बैठ जाओ, मेजर माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, यानी कि लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्या का रेडियस का पार्ट है ना, इसीलिए माइनर सेक्टर हुआ। और ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। अच्छा तो फिर यहाँ पता था हमको गलत देगा, ये बात पता था। देखो यहाँ भी लिखा है माइनर, अच्छा सेक्टर यहाँ है, अच्छा सही है, सेक्टर है तो सही है। अच्छा सेक्टर है ना, तो सेक्टर को क्या कहते हो, सेगमेंट। एक होती है सेक्टर, एक क्या होती है सेगमेंट। हाँ तो ये बात किए हैं हम लोग माइनर सेक्टर लिखे यहाँ पर सही लिखा हुआ। हिंदी में जब गलत लिखा था, हिंदी वाला किताब है ना, इसमें गलत लिखा है दोनों चीज़, क्योंकि फिगर बना दिया, इसीलिए वो ध्यान मत था हमको, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा है ऑलरेडी यहाँ पर माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या होगा, जैसे मान लो O है, यहाँ से इसको P मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ये क्षेत्र OAPB ये माइनर सेक्टर हो गया। अब माइनर सेक्टर बोलेगा तो PO ऐसे करके ये पूरा वाला पार्ट, मतलब ई छोड़ करके अब बाकी बच गया, कौन हो गया मेजर सेक्टर। इधर झाँप लो, ई कौन हो गया माइनर, इस प्रकार से होती है। फिर एक बनाओ सर्किल, फिर उसमें देखो हम लोग बात करेंगे। फिर एक पकड़ के रखो फिर थोड़ा सा, फिर एक सर्कल बनाओ। तो इस सर्कल को क्या करेंगे, एक हम लोग जीवा खींचेंगे, कॉर्ड खींचेंगे। किसी सर्कल की सिर्फ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो उससे कॉर्ड बनेगी। तो ऐसे कॉर्ड कर दिया, सर्किल को 2 पार्ट में बांट दिया। तो छोटा वाला पार्ट को कहते हो माइनर सेगमेंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, माइनर सेगमेंट। और इसे हम लोग कहेंगे, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये हो गया इसे ये क्या कहेंगे हम लोग, मेजर सेगमेंट। ये समझ में आ गया ना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होती है, समझ में आ गया ना। तो ये बात हो गई, ये बात हम लोग कह दिए। फिर यहाँ से देखो आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ठीक है ना, ये रंगलका वाला पार्ट हो गया माइनर, अब उधर वाला पार्ट हो गया मेजर, बात खत्म है ना। एरिया ऑफ फिर क्या लिखा है हम लोग, सेक्टर। इसके बाद चले हैं फार्मूला की तरफ, 12.2 है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना समझने के बाद फिर एक ड्रॉ करो सर्कल, एक ड्रॉ कर दिया सर्कल। अब दोनों को साथ करके बनाओ। यहाँ से ये सर्किल का सेंटर है, और ये दोनों क्या हो गया, रेडियस हो गया रेडियस। इस पार्ट को इससे मिला दो। इस पार्ट में क्या करें हम लोग, यहाँ एक बन गया, इसको फिगर को कह दो, यहाँ से यहाँ O है, इसको A कह दो, यहाँ इसको P कह दो, यहाँ इसको क्या कह दो, OAPB हो गया। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना ना, एक क्या बना, यहाँ से ट्रायंगल बना। तो पहले ट्रायंगल मत देखो, ये पूरा पार्ट को, जहाँ मेरा कलम चल रहा है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा,
माइनर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया ना। अब बड़ा वाला हो गया मेजर सेक्टर। अब देखो इसी में देखो इतना दूर ध्यान दो, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेगा, माइनर सेक्टर, सेगमेंट बोलेंगे ना, उधर बोलेंगे मेजर सेक्टर। दोनों चीज़ एक ही में बन गया है नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पर ये मान लो रेडियस जो है यहाँ से ई रेडियस बना रहा है, सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे फार्मूला, हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल ए, समझ जाएगा ना। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, फार्मूला रट लो, थीटा बटे 360 गुना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर है ना, तो सेक्टर बोला है, तो जब सेक्टर बोलेगा ना तो उसको तुमको सेक्टर बोलेगा ना उसको समझना है लघु त्रिज्यखंड ही समझना है। और लघु त्रिज्यखंड को बोले थे हम लोग माइनर सेक्टर। सेक्टर रहेगा तो इसको क्या बुझना, माइनर सेक्टर बुझना। सेक्टर सिर्फ बोल के निकल गया है तो कौन सेक्टर, तो माइनर सेक्टर ही बुझना है। और माइनर सेक्टर बोलो क्या होगा, ये पूरा क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्र हो गया सर, अगर माइनर सेक्टर पूरा क्षेत्र, तो ये माइनर सेक्टर वाला पूरा क्षेत्र हो गया हम लोग को, समझ जाएगा ना। तो एरिया ऑफ, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा पूरा इतना दूर का, यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल, यही सूत्र होता है, एंगल बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा ये बात तो हो गई है कौन। उसके बाद चलो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ, ये फार्मूला नंबर कितने हो गया 3, फार्मूला नंबर अब पढ़ लो इसी में। अच्छा इसी में किधर देखो, इसमें यदि पूछेगा कि तुम निकालो क्षेत्रफल किसका निकालो, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालो, मेजर क्षेत्रफल निकालो, MEJOR, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थीटा कौन वाला ही। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो क्षेत्रफल निकाल चुके हो ना, तो मेजर वाला ये वाला पार्ट होगा, टोटल का वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर, टोटल वृत्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे, ये वाला हटा देंगे तो निकल गया ना, बस ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। अब बाद में इसको फॉर्मूला रूप में ड्राइव करेगा ना, ये आ जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा अब बटे 360 डिग्री और गुना क्या पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसी से काम चला लेते हैं, तो जरूरी नहीं याद करना, दूगो एक ही याद रखो उससे सब हो जाएगा, इतना समझ आ गया ना। अब देखो ये हुआ फार्मूला नंबर 4, अब पढ़ो फार्मूला नंबर क्या पढ़ो 5। नहीं समझ में आएगा, अब जाओ समझ में आ रहा है, बैठो वैसे क्या करेगा, बैठो, बैठने में टका नहीं लग रहा है, हाँ तो बैठने में पैसा लग रहा है तुम्हें, बैठो क्या दिक्कत। अब देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी कि हिंदी में हम लोग ये कहे थे कौन, थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो आर्क कौन होगा, यानी कि यहाँ जो फिगर में बात करेंगे ना, तो APB यही क्या है तुम्हारा आर्क है, APB ही क्या होगा आर्क होगा। नहीं यहाँ लिख देते हैं ये APB है, आर्क कहेगा ना तो चाप ऐसे खींचा है ना, ऐसे वही चाप होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप होगा, यहाँ से लेकर के कितना लंबा होगा, उसी का फार्मूला ई उधर 2 पटिया के यहाँ लगा दो, पटिया करके उसे नहीं लोग मानता है, तो वो लगा देगा तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर हो गया, ठीक है ना। हाँ तो अब शायद इतना ही सूत्र हम लोग पढ़े थे, यही फार्मूला था ना। हाँ इसके बाद सवाल ही बताए हैं, इतने को फार्मूला है तुमको वृत्त में, खत्म हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। पेज लाओ अगला, इस पर सवाल बोला गप करेंगे, पेज लाओ अगला, पेज लाओ फटाफट अगला पेज लाओ, समझ आ गया ना। इतने थ्योरी बता दिए, सूत्र बता दिए, उतना जितना काम वाली बात था समझ में आ गया ना। अब चलो आगे, तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे देखो क्वेश्चन में कहा है 12.1 में सवाल, 12.1 पढ़ेंगे, 12.2 पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 12 पॉइंट एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग, 1 पढ़ेंगे। क्या हुआ बाद में करना ना, हर बारी क्या है देखो, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का रेडियस कितना है, एक का 19 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 9 सेंटीमीटर रेडियस है। तुम लोग खूब हिंदी पढ़े हो ना, तो कुछ इंग्लिश भी पढ़ लो नहीं। हाँ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द 2 सर्कल, यानी कि ऐसा सर्कल का निकालना है सरकमफरेंस जिसका वो किसके बराबर है, बाकी दोनों के सरकमफरेंस के योग के बराबर है। ई कहा है ना।
हिंदी में रखो, यहाँ सामने में तुम लोग अपना हिंदी में रखो, समझ में गया ना, हिंदी तुम लोग ध्यान रखो, वही वाला बात है। तो अब देखो एक्सरसाइज 12.1 का यहाँ तो बनाया हुआ ही एनसीईआरटी, यहाँ फिर हम लोग क्या निकाले हैं, अच्छा ठीक है, ये तो पढ़ा दिए हैं। फिर यहाँ एक्सरसाइज 9.1 कैसे चला गया, इसमें घुस गया। और हाइट एंड डिस्टेंस के बीच में कोई सवाल पूछा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई हाइट एंड डिस्टेंस का पूछ दिया होगा ना सवाल कोई लड़का, इसीलिए 9.1 चलेगा। फिर 12 देखो एक है ही उसमें, बीच में कोई पूछ दिया होगा तो हम बता दिए होंगे। हाँ हमको पता है, वही है, ये नहीं है, ये यहाँ 12 का सर ये है, ये 3 नंबर बताए डायरेक्ट। अच्छा एक भी शायद पढ़ाए ही नहीं होंगे हम, या बताए होंगे नेक्स्ट, चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं फिर से, नहीं है तो नहीं है। तो रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स क्या दिया है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर अपना लेट रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर रेस्पेक्टिवली, माना कि दोनों मतलब वृत्त की त्रिज्या क्रमशः R1 और क्या है R2 है, ठीक है ना। हिंदी में तुम लोग तो पढ़े हो, लिखा है देखो, इसलिए तो ये उल्टा कर रखे हैं, तुमको दिक्कत नहीं हो, तुम तो पढ़े हो एक बार, तब कहेगा सब चलिए, तो कुछ समाज का ध्यान रख के चलना है हम लोग को ना। तो इसीलिए R1 बराबर क्या होगा यहाँ से 19 सेंटीमीटर, और R2 बराबर यहाँ से क्या होगा 9 सेंटीमीटर। अच्छा तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है, सर्कल का रेडियस निकालना है। यानी कि एक सर्कल है 19 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो सर्कल, एगो है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो सर्कल। एक ऐसा सर्कल का रेडियस निकालना है, एक ऐसा सर्कल का निकालना है रेडियस कि इसका सरकमफ्रेंस, दोनों के सरकमफ्रेंस की योग के क्या है बराबर है, व्हिच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस दोनों सरकमफ्रेंस का क्या है बराबर है। फ्रॉम क्वेश्चन से, प्रश्न से क्या कहा है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि होती है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, इसका मान लो सरकमफ्रेंस कैपिटल R है, मतलब त्रिज्या कैपिटल R, रेडियस होगी तो 2 पाई कैपिटल R हो गया, तो 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या निकल गया, कैपिटल R निकल गया, इसीलिए R बराबर यहाँ से क्या होगा 19 प्लस 9, तो कितना हो गया, जोड़ो इसको 28 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल गया है इतना। समझ में आ गया ना सवाल को। तो दूसरा नंबर पूछा है स्टेप का सवाल एग्जाम में, ये पूछा हुआ सवाल है। 2 नंबर में देखो क्या कहा है क्वेश्चन, समझ में आ गया तुम लोग को, नहीं आया समझ में? जी सर। हाँ आ गया। तैयो तुमको तो इसी में दिक्कत था ना, कि भले में दिक्कत था, इसी में दिक्कत था, इसमें कुछ भी नहीं कहा है। अब समझना क्या होगा, एक हिंदी में कह देते हैं एक वृत्त ये है जिसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, दूसरा का 19 सेंटीमीटर। एक ऐसा वृत्त का निकालना है त्रिज्या जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के जोड़ के समझना गया ना, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। तो फाइंड द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडी ऑफ 2 सर्कल, 2 गो सर्कल है, एक का उसमें है रेडियस 8, एगो है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसा सर्कल का निकालना है रेडियस जिसका कि एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कल। एक का उसका निकालना है एरिया, बाकी दोनों की जो एरिया क्या होंगे वो बराबर होगी। नहीं, क्वेश्चन में कहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं जो बात यही लिखल है, लेट एक वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। माना कि एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, दूसरे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से क्या कहा है, जो अभिष्ट वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल, अभिष्ट का जो निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, जो त्रिज्या निकालना है एक ऐसा वृत्त का जिसका क्षेत्रफल बाकी दोनों क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, जिसका एरिया बाकी दोनों के एरिया के क्या है बराबर है। तो वृत्त क्षेत्रफल बोलो पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। तब यहाँ से सॉल्व कर लेगा तुम लोग यहाँ से आसानी से। तो R स्क्वायर बराबर R1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 88 64 छछा के और कितना होगा 100 होगा, इसीलिए R बराबर कितने हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, सॉरी रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ तो अब आगे चलो, अब आगे पेज लगा हुआ तो नहीं है तुम लोग के पास, चलो छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पेज नहीं है कैसे पढ़ाएंगे सर से लाओ, मतलब नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ो अब टाइम भी बहुत हो चुका है, जाओ आराम करो अब।